करंट तो क्या अज्यूम करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, और खरीदा किसी साल तो पहले साल से रिड्यूसिंग और स्ट्रेट एक ही होती बात। कंप्यूटर आपने खरीदा, नहीं प्लांट, सॉरी प्लांट डेबिट 60,000, कैश क्रेडिट 60,000, और इसको डेप्रिशिएट भी करना चाहिए था 11 मंथ्स। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट 60,000 into 15% into 11 by 12 8250। आपको ये डबल एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया गलती से, वेजेस इंक्लूड, आपने इसको एक्सपेंस बना दिया। वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश कभी गलत नहीं लिखता, कैश क्रेडिट 60,000। अब अकाउंटेंट अगेन बोलेगा इतना तो मुझे पता है एक्सपेंस पे डेप्रिसिएशन नहीं होती है। अब सबसे पहले जो चीज ख्वामखा से खत्म करेंगे, क्या चीज आपने ख्वामखा लिखी हुई है, वेजेस, तो वेजेस डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, वेजेस क्रेडिट 60,000। प्लांट लिखना चाहिए था, नहीं लिखा था, आप लिख दो डेबिट 60,000, और एज इट इज डबल एंट्री किस चीज से करेंगे, डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट 8250। क्लियर? ये तो आसान से भी की थी। Second point, a check of 13,500 was paid to a creditor। आपने चेक लिख के दिया 13,500 का क्रेडिटर को, who allowed, जिसने आपको 10% कैश डिस्काउंट भी दिया है। तो ये चेक की फिगर ग्रॉस है, नेट अमाउंट है, नेट। बट द पेमेंट was posted to purchase account as 1350 only। और आपने क्या किया है, परचेजेस में से कितना लिखा हुआ है, 1350, ऐसा ही है। परचेजेस तो होना ही नहीं चाहिए था। वैसे डबल एंट्री क्या करनी चाहिए थी, आपने क्रेडिटर को पैसे दे दिए, क्रेडिटर का किस्सा खत्म, लायबिलिटी खत्म, तो डेबिट और बैंक चला गया, बैंक क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव इनकम क्रेडिट, ऐसा ही है। बैंक से कितने पैसे आपकी जेब से गए, 13,500। ये 13,500 नेट अमाउंट है, यानी 90% के बराबर है। 100% निकाले कितना आ रहा है, 50,000। ये 15,000 किससे डेबिट करेंगे आप, क्रेडिटर फुल अमाउंट से होती है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1500 क्या बन के आपका डिस्काउंट अलाउड, सॉरी रिसीव, ऐसा ही है। भाईजान ने क्या किया, बैंक क्रेडिट सही लिख के 13,500, बैंक कभी वो गलत नहीं लिखता, उसने किस में डाल दिया इसको, परचेजेस में। माशाल्लाह, तो परचेजेस में डाला, ऊपर से क्या किया अमाउंट 1350 ओनली, बस। क्या डबल एंट्री इक्वल है, कौन सी साइड कम है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या बनेगा, सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपीस, 12,150। जब भी डबल एंट्री इक्वल ना हो रॉन्ग में डेबिट क्रेडिट, तो आप जो साइड कम होती है वहां पे सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं जितने से कम हो। अब ख्वामखा क्या चीज लिखी हुई थी, परचेजेस डेबिट ख्वामखा लिखे थे, तो डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। किसका खत्म, अब गलती पता चल गई है तो सस्पेंस को भी खत्म करेंगे। सस्पेंस डेबिट है तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट 12150। और क्या चीज उसने नहीं लिखी हुई थी जो आपको लिखनी चाहिए थी, डिस्काउंट रिसीव नहीं लिखा हुआ था क्रेडिट साइड पे, अभी लिख दो। और क्या चीज नहीं लिखी थी, क्रेडिटर डेबिट भी नहीं लिखे थे 15,000 से। देखिए डबल एंट्री इक्वल है, डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल है।
Point number 3. Goods invoiced at 5700 returned by a debtor. Debtor ने हमें चीजें वापस कर दी. कौन से रिटर्न हुए ये? सेल्स रिटर्न. डबल एंट्री क्या होनी चाहिए? सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट. कितने रुपीस से? 5700 से. भाईजान ने क्या किया? were entered in the purchase book, whereas the amount recorded in the debtor account was 7500. एक तो उसने सेल्स रिटर्न डेबिट करने की बजाय क्या चीज डेबिट कर दिया? परचेजेस डेबिट कर दिया, और ऊपर से डेटर क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन क्रेडिट में क्या अमाउंट लिखी हुई है उसने? 7500. ऐसा है क्या? डबल एंट्री रॉन्ग में इक्वल है? कौन सी साइड कम है? तो क्या बनेगा यहाँ पर? सस्पेंस अकाउंट डेबिट. कितने रुपीस? अब जो की गलती पता चल गई है, तो सबसे पहले खामखा क्या चीज लिखी थी? परचेजेस डेबिट लिखे थे. परचेजेस डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करें? परचेजेस क्रेडिट. ये किसका गया? और सस्पेंस को भी अब पता चल गया. सस्पेंस को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे 1800. और डेबिट क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न डेबिट 57. एक और चीज भी हमने गलत लिखी है. डेटर डेबिट सॉरी डेटर क्रेडिट होने चाहिए थी 57 से, हमने ओवर स्टेट कर दिए. तो क्रेडिट साइड ओवर स्टेट किस साइड पे लिखते हैं? डेबिट पर. कितने से हमने लिखे थे ओवर स्टेट? 18 इक्वल आ गई. 4th 5th 6th जल्दी से करें, टाइम कम है. 4th 5th 6th. कुछ थोड़ा यूज्ड हो गए कृष्णा फेरस के साथ. ये सितंबर 13 का क्वेश्चन है ना? नहीं, वैसे ही अब ये मेंशन करता होता है, लेकिन अज्यूम हम इसमें आप फिलहाल वो करें. जब देखिए सवाल साइलेंट पीरियोडिक है, सवाल साइलेंट हो तो पीरियोडिक नॉर्मली मेंशन करता है. अब जो रिसेंट पास्ट पेपर्स है, लेकिन अगर मेंशन ना करे सवाल साइलेंट हो पीरियोडिक. The subtotal of a
sheet has been carried forward as stock sheet means inventory 21,380 instead of 21,830 होनी चाहिए थी 830। कर आपने कितनी दी है 380 और स्टेट या अंडर स्टेट? अंडर स्टेट। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने कम लिखी हुई है। अगर सवाल साइलेंट हो तो आप एज्यूम करेंगे ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। पीरियोडिक में क्लोजिंग की डबल एंट्री होती है। वैसे क्या डबल एंट्री होती है क्लोजिंग की? किया था उन्होंने, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, ऐसा ही है। होने कितनी चाहिए थी 21,830 और आपने कर कितने से दी है 21,380 से। हाँ 380। अंडर स्टेट या ओवर स्टेट? अंडर। तो अंडर के लिए क्या करेंगे आप? सेम इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। डेबिट भी अंडर स्टेट, क्रेडिट भी अंडर स्टेट। कितने रुपीज से? 450। ऐसा ही है। एंड एक और गलती किसने की है? अनदर शीट। एक और शीट में इसने क्या गलती की हुई है? ओवर कॉस्ट। ओवर कॉस्ट का मतलब है ओवर स्टेटेड। कितने रुपीज से? 10। जरा सोचें, अगर वैसे खुद से कोई एंट्री एज्यूम करें, खुद से होनी चाहिए थी डबल एंट्री इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 1000। ऐसा ही है, खुद से एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया 2000 कर दिया, 1000 से ओवर स्टेट कर दिया। तो आप क्या करेंगे? इसको रिवर्स करेंगे पूरी डबल एंट्री। इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 1000। आप ये डायरेक्ट वैसे लिख सकते हैं, रिवर्स कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। सवाल साइलेंट हो तो एज्यूम करेंगे ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। पीरियोडिक में क्लोजिंग की डबल एंट्री होती है, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। परपेचुअल में क्लोजिंग डबल एंट्री नहीं होती, जबकि पीरियोडिक में होती है। इन्वेंट्री एसेट इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल इनवर्स रिलेशन क्रेडिट। हाँ चले जी आए। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला आसान है। अरसलान भाईजान जो ऑनर है वो आया और वो अपने गुड्स उठा के ले गया। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। क्या डबल एंट्री होती थी? ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट। कितने रुपीज से? 4680। क्या उसने कोई डबल एंट्री की? नहीं। तो सेम उठा के लिखते हैं, ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। अगर नोट करें तो आपने जितने सवाल किए उसमें ये एंट्री वो जरूर पूछ रहा है, सिर्फ अमाउंट डिफरेंट होगी। A check of point number 6, 10,000 received from a customer has not posted to his ledger. His यानी डेटर के लेजर में लिखा ही नहीं है। एक डेटर ने कस्टमर ने पैसे दिए थे। क्या डबल एंट्री करते हैं जब आपको कस्टमर पैसे देता है? डेटर बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। डेटर का किस्सा खत्म करते हैं। 10,000। भाईजान जो है वो बैंक कभी गलत नहीं लिखता, बैंक उसने ठीक लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या करना भूल गया? हिस लेजर यानी वो डेटर क्रेडिट करना भूल गया।
उसने डेटर में कुछ भी, सॉरी क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या बनेगा? सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 10,000। अब जो कि आपको अपनी गलती पता चल गई है, तो सबसे पहले आप क्या चीज खत्म करेंगे? सस्पेंस क्रेडिट को खत्म करने के लिए सस्पेंस डेबिट। और क्या चीज लिखेंगे जो होनी चाहिए थी? डेटर क्रेडिट। बाल को दबाओ तो हक हो जाती है। चलिए जी 6, 7, 8, 9 जल्दी से क्विकली करें। 7, 8, 9 थोड़े से रह गए हैं बस। A sales invoice, point number 7 of 14th